हेलो दोस्तों, डिज़ाइनिंग सीरीज़ के 6 पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे 12 बाई 12 की यू शेप किचन के बारे में। इस डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे कैबिनेट का क्या साइज़ रहेगा, कंप्लीट हार्डवेयर, एसेसरीज, शटर, इन सब की डिटेलिंग में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत यूज़फुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी किचन को बेटर ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे, एक बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो अपनी एक छोटी सी अपील के साथ। दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टर टेकक्राफ्ट। हमारा ये चैनल मॉडल किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वीडियो के जरिए लाता रहता है। अगर आप भी इस तरह के वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पे बटन दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। दोस्तों, ये जो 12 बाई 12 की यू शेप किचन है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टॉप प्लान के ऊपर। इस प्लान में अगर आप देखेंगे तो हमारी 3 साइड्स जो वॉल हैं वो सब 12 फुट की हैं। दोस्तों, इस प्लान के अंदर सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड के अंदर रेफ्रिजरेटर प्लान करा है। इसके साथ ही हमारा एक लॉन्ग यूनिट खड़ा है जिसके अंदर माइक्रोवेव और ओवन इनबिल्ट प्लान किए हुए हैं। इसके साथ हमने एक डबल वॉल सिंक प्लान करा है। सामने वाली जो वॉल है उसके अंदर सेंटर में हमने एक चिमनी प्लान करी है। राइट हैंड पे हमारी एक विंडो है और उसी राइट हैंड की वॉल पे हमने एक ब्रेकफास्ट काउंटर प्लान करा है रोलिंग पैनल के साथ। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके 3D व्यूज़ के ऊपर, जिसके अंदर हमारी लेफ़्ट साइड की वॉल और फ्रंट वाली वॉल, और दूसरे व्यू के अंदर राइट साइड वॉल और फ्रंट वॉल, इसका व्यू आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके वॉल कैबिनेट और बॉटम कैबिनेट्स, तो वॉल पे हमारे 8 कैबिनेट्स हैं और बॉटम के अंदर हमारे 12 कैबिनेट्स हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लेफ़्ट साइड की वॉल से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी लेफ़्ट साइड की वॉल जो 12 फुट की है, इसके अंदर सबसे पहले हमने एक रेफ्रिजरेटर प्लान करा है जिसका साइज़ हमने छोड़ा हुआ है 42 इंच, क्योंकि इसके अंदर हमारा डबल डोर फ्रिज यानी कि बड़े वाला जो फ्रिज है वो प्लान किया है। इसके साथ हमने एक माइक्रोवेव ओवन, जो इनबिल्ट माइक्रोवेव ओवन आते हैं, उसका लॉन्ग यूनिट प्लान करा है जो 2 फीट का साइज़ है। 2 फीट इसकी विड्थ है और 7 फीट इसकी हाइट है। तो ये हमारा लॉन्ग यूनिट कहलाता है। इसके अंदर हमारा इनबिल्ट माइक्रोवेव, इनबिल्ट ओवन जो स्टैंडर्ड साइज़ के मार्केट में अवेलेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको प्लान किया हुआ है। इसके नीचे जो हमारा एक कैबिनेट है जिसके अंदर एक ड्रॉर प्लान की गई है, और इसके ऊपर का जो कैबिनेट है इसके अंदर हमने एक शेल्फिंग प्लान करी है जिसके अंदर माइक्रोवेव और ओवन, इनसे रिलेटेड आपके जितने भी ग्लव्स या कोई सामान है वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो B1 है यानी कि बॉटम 1 कैबिनेट है, उसका माइक्रोवेव ओवन हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे वॉल यूनिट से। तो वॉल 1 जो हमारा कैबिनेट है, ये 3 फीट का कैबिनेट है। इसके अंदर हमने जो डिश रैक प्लान करा है, जिसके अंदर आपका प्लेट, कटोरी और ग्लासेस जो हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। बात करेंगे W2 कैबिनेट की। W2 जो कैबिनेट है वो करीब 1.5 फुट के करीबन का कैबिनेट है, और इसके अंदर हमने एक एडजस्टेबल शेल्फ प्लान की है। आप चाहें तो इसके अंदर गीज़र भी प्लान कर सकते हैं, बट अगर हम इस स्टोरेज को डेड नहीं करना चाहते हैं तो 7 फीट से ऊपर आप अपने इस गीज़र को प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टोरेज एज इट इज़ रहता है। दोस्तों, ये जो हमारा W3 कैबिनेट है, ये अगर आप एल शेप में देखते हैं तो एल शेप कैबिनेट का जो साइज़ होता है वो 2 फीट बाई 2 फीट का रहता है, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो 45 डिग्री के एंगल में होती है। 45 डिग्री के एंगल में होने की वजह से जब भी हम इस शटर को ऑपरेट करते हैं यानी कि खोलते हैं, तो हमें अंदर का जो सारा सामान है वो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल सामने नज़र आ जाता है, और इसमें स्टोरेज भी हमें ज़्यादा मिलती है और हर चीज़ हमारी आंखों के सामने रहती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं W4 और W5 कैबिनेट की। W4 और W5 कैबिनेट जो है वो चिमनी के लेफ़्ट और राइट साइड के कैबिनेट हैं। अभी फ़िलहाल इसके अंदर हमने ऊपर हाइड्रोलिक पिस्टन के ऊपर ये शटर्स प्लान किए हुए हैं जो ऊपर की तरफ खुलते हैं। आप चाहें तो इसको ओपनेबल जो शटर होते हैं उस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हमने इनको सॉलिड शटर्स के अंदर प्लान किया हुआ है। आप इन कैबिनेट्स को ग्लास के शटर्स के साथ भी प्लान कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारे क्रॉकरी कैबिनेट की तरह ट्रीट करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो हाइड्रोलिक पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप इन दोनों शटर्स को एक साथ ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर बाईफोल्ड फिटिंग लगती है। बाईफोल्ड फिटिंग के अंदर आपके जो शटर्स होते हैं वो एक साथ ऊपर की तरफ ऑपरेट होते हैं, और हमारा जो कैबिनेट है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। उसके अंदर कहाँ पे क्या रखा हुआ होता है वो आपको दिखाई देता है और आप इजीली उसे कैरी कर सकते हैं।
बट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक पिस्टन की, तो हाइड्रोलिक पिस्टन के अंदर ये दोनों शटर सेपरेट सेपरेट खुलते हैं। ऊपर के शटर के अंदर 2 हाइड्रोलिक पिस्टन और नीचे वाले शटर के अंदर भी 2 हाइड्रोलिक पिस्टन लगते हैं। इन हाइड्रोलिक पिस्टन्स को गैस पिस्टन भी बोला जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं W6 कैबिनेट की। W6 कैबिनेट जो है वो W3 कैबिनेट की तरह वही सेम एल शेप कैबिनेट है और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 45 डिग्री के एंगल में प्लान किया गया है। तो ये कैबिनेट बिल्कुल एज इट इज़ W3 कैबिनेट की तरह ऑपरेट होता है। बात करें आपका W7 कैबिनेट की, तो W7 कैबिनेट W2 कैबिनेट की तरह प्लान किया गया है। इसके अंदर अगेन एक एडजस्टेबल शेल्फ है, इसके अंदर आप अपना राशन ईजिली रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप वॉल 3 के अंदर आते हैं जिसके ऊपर आपकी एक विंडो प्लान की गई है, इसी विंडो के साथ में आप देखेंगे W8 कैबिनेट है वो हमारा एक रोलिंग शटर है। दोस्तों रोलिंग शटर जो है वो आपका ब्रेकफास्ट काउंटर के बिल्कुल ऊपर प्लान किया गया है। तो ब्रेकफास्ट काउंटर के टाइम पे जो अचार या चटनी इस टाइप के आइटम्स आप इसके अंदर रख सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है और आजकल की किचन के अंदर ये काफ़ी ट्रेंडी भी माना जाता है रोलिंग शटर को। हमारे इस रोलिंग शटर का साइज़ 2 फीट की चौड़ाई और 4.5 फीट की हाइट में रहता है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है और मार्केट के अंदर आपको कोई भी रोलिंग शटर, चाहे आप PVC के अंदर लें, SS फिनिश में लें या ग्लास के अंदर लें, आपको जो साइज़ मिलेगा वो 2 फीट बाई 4.5 फीट मिलेगा या 3 फीट बाई 4.5 फीट मिलेगा। हालांकि अभी मार्केट के अंदर 1.5 फीट की विड्थ के अंदर भी रोलिंग शटर आने लगा है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने बॉटम कैबिनेट से। तो बॉटम कैबिनेट में जैसे कि B1 जो माइक्रोवेव ओवन का कैबिनेट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे B2 कैबिनेट की। B2 कैबिनेट जो है वो हमारा सिंक का कैबिनेट है। विड्थ वाइज ये 3 फीट का होता है। इसके अंदर हमारा डबल वॉल सिंक प्लान किया हुआ है और इस कैबिनेट के अंदर डस्टबिन और डिटर्जेंट रैक, वो ये दोनों आइटम्स इसके अंदर प्लान किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अंडर सिंक RO भी इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपका RO जो है वो हाइड रहता है और उसका जो टैप होता है वो सिंक के ऊपर काउंटर के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं B3 की, तो B3 जो कैबिनेट है हमारा वो 3.5 फीट का साइज़ है। 2 फीट जो आपका किचन टर्न कर जाती है और 1.5 फीट जहाँ से ये आपका शटर ऑपरेट होता है। इस 3.5 फीट के कैबिनेट के अंदर यानी कि आपका जो B3 का जो कैबिनेट है, इसके अंदर आप चाहें तो एक मैजिक कॉर्नर आता है वो प्लान कर सकते हैं, एक लीमन क्राउजल आता है वो प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी तरह की कोई अगर आप फिटिंग इसमें प्लान नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आपको एडजस्टेबल शेल्फ भी प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टोरेज तो अच्छा मिलता ही है, इसके अलावा वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपनी वॉल 2 में B4 और B4 और B8 इन दोनों कैबिनेट के अंदर हमने दो लार्ज यूटेंसिल बास्केट प्लान की है। इसके अंदर हैवी यूटेंसिल्स आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पल्सेस, राजमा, चना इस तरह के आपके जो कंटेनर्स हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और इन दोनों का जो साइज़ है वो 2 फीट है, यानी कि B4 और B8 ये दोनों कैबिनेट हमारे 2 फीट के साइज़ में अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं B5 और B7 की, तो ये दोनों कैबिनेट आपके 6-6 इंच के बोटल पुलआउट के हिसाब से प्लान किया हुआ है। के अंदर एक बोटल पुलआउट को आप 2 शेल्फ प्लान कर सकते हैं और दूसरे बोटल पुलआउट को आप 3 शेल्फ प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे B6 कैबिनेट की, जो आपके होब के बिल्कुल नीचे वाला कैबिनेट है। B6 कैबिनेट के अंदर हमने 3 ड्रॉर्स प्लान करी हुई हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर का जो ड्रॉर है वो कटलरी के लिए प्लान किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर नाइफ, स्पून, फोक्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। सेकंड नंबर की ड्रॉर्स के अंदर आप चकला बेलन काइंड ऑफ स्टफ रख सकते हैं। इसके अलावा आपका नैपकिन्स वगैरह भी इसी के अंदर आप प्लान कर सकते हैं। और जो लास्ट की जो ड्रॉर है उसके अंदर आप जो है पल्सेस या चना, राजमा इस टाइप के आपके जो कंटेनर्स हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो ये B6 का कैबिनेट है ये साइज़ में 3 फीट है। और अब बात करेंगे वॉल 3 के B9 कैबिनेट की। दोस्तों B9 का जो ये कैबिनेट है ये वॉल 1 के B3 कैबिनेट की तरह बिल्कुल सेम उसी डायमेंशन के अंदर प्लान किया गया है, यानी कि 3.5 फीट, 2 फीट जहाँ से किचन टर्न कर रही है और 1.5 फीट जहाँ से आप इस शटर को ऑपरेट करते हैं, यानी इस कैबिनेट को आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर सेम मैजिक कॉर्नर, लीमन क्राउजल या शेल्फ, आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं B10 और B11। B10 और B11 आपका B4 और B8 कैबिनेट की तरह साइज़ में 2-2 फीट के हैं और इन दोनों के अंदर सेम 2-2 ड्रॉर्स भी प्लान किए हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किचन के अंदर स्टोरेज हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है, चाहे वो यूटेंसिल्स के लिए हो, चाहे वो पल्सेस के लिए हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर सामान होता है और उस सामान को हमें कहीं ना कहीं किसी ड्रॉर के अंदर प्लान करना होता है। तो ये जो आपका B10 और B11 है वो ड्रॉर उसी के लिए प्लान किया गया है।
दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं B12 कैबिनेट की, तो B12 कैबिनेट के अंदर हमने एक एडजस्टेबल शेल्फ प्लान की है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंटेनर होते हैं जिन्हें हम ड्रॉर में प्लान नहीं कर सकते, जिनका वेट भी ज़्यादा होता है और हाइट में भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ऐसे आइटम्स के लिए हमने B12 का कैबिनेट प्लान करा है, जिसके अंदर एक एडजस्टेबल शेल्फ होगी। अगर आपको लगता है कि उस कंटेनर की हाइट ज़्यादा है तो हम उस एडजस्टेबल शेल्फ को हटा के अपने पूरे कैबिनेट की हाइट को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इस कैबिनेट को हम आधे में यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसके अंदर एडजस्टेबल शेल्फ लगा के 2 पार्ट में डिवाइड करके अपने उस कैबिनेट को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका साइज़ भी 2 फीट का रहता है, यानी कि हमारा B10, B11 और B12 ये तीनों ही कैबिनेट हमारे 2 फीट के विड्थ में हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये जो आप ब्रेकफास्ट काउंटर देख रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट काउंटर की जो विड्थ है वो हमारी 2 फीट है, और जो हमने डेप्थ प्लान करी है वो 4.5 फीट है। तो दोस्तों एट ए टाइम इसके ऊपर 2 से 3 आदमी ईजिली ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर है, ये चॉपिंग काउंटर, सर्विंग काउंटर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 12x12 की किचन के अंदर हमारे पास एक तो इसका वर्किंग ट्रायंगल बहुत बढ़िया बनता है। इसके अलावा हमारे पास जो है किचन के अंदर जो है वो कंजस्टेड फील नहीं होता है, किचन का वॉल्यूम बड़ा दिखाई देता है। और इसके अलावा हमें लिबर्टी मिल जाती है कि हम अपने किसी भी तरीके के डिज़ाइन को प्ले कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का लाइक आता है, तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि जो हमने मेहनत करी है वो हमारी कामयाब हो गई है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके नियर या डियर के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने हमारी वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।